भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अनंत यात्रा पर जा चुकी हैं। देश और दुनिया भर में उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं है। इसी कड़ी में काशी से भी उनका एक अटूट नाता था। यहाँ बनारसी साड़ी का कारोबार करने वाले अरमान अहमद के लिए लता जी माँ थी। लता जी के ऑर्डर पर वह उन्हें साड़ी देते थे और उनके दिए हुए चेक को लेमिनेट कराकर सहेज कर रखते हैं। जब कभी बातचीत होती थी तो काशी से संबोधन की शुरुआत होती थी कि माँ प्रणाम, आप कैसी हैं? उधर से लता जी का जवाब आता था कि खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आज जब लता जी नहीं हैं, तो अरमान अहमद ने कहा कि दुनिया के लिए वह स्वर कोकिला, भारत रत्न लता जी और लता ताई थी, मगर हमारे लिए तो सिर्फ हमारी माँ थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम आज अनाथ हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूँ आपके साथ आदित्य। कोकिला बहन लता मंगेशकर जी का 92वें वर्ष में निधन हो गया। आइए हम जानते हैं, एक ऐसी दुकान है भेलूपुर क्षेत्र में, साड़ी व्यवसायी हैं। उनका कहना है कि वो माँ की तरह उनको मानते थे। तो आइए उनसे समझते हैं हम कि वो माँ जो आज उनके बीच नहीं है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से उनको इस दुखद घड़ी में। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम और परिचय। जी, मेरा नाम अरमान अहमद, गौरीगंज, भेलूपुर, वाराणसी। अरमान जी, कोकिला बहन को आप माँ समझते थे, आज वो आपके बीच में, कैसा महसूस हो रहा है? तो मेरे पास सब नहीं है सर। इस दुख की घड़ी में हम लोगों के बीच में हमारा एक सरपरस्त चला गया सर। हमारा एक पारिवारिक रिलेशन था। ईद हो, त्यौहार हो, उनका जन्मदिन हो, हमेशा बातें होती थी। तो आज भी हमारे पास वो बातों की वॉइस रिकॉर्डिंग है। मुझे तो लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में है। तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से तकलीफ की दुखद घड़ी में आज भी उनको लगता है कि कोकिला बहन उनके साथ हैं। और उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं जो आज भी बनारस में उन गानों को लोग गुनगुनाते हैं। उसी में एक उन्होंने एक भक्ति गीत भी गाया हुआ है, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये गाना कितना प्रसिद्ध था और कितना लोग इसको महसूस करते थे। आज भी ये गाना लोगों के दिलो दिमाग में है और हमेशा सदियों सदियों तक बजता रहेगा। लता जी आज नहीं है, मगर ये गाना हमेशा अमर रहेगा सर। ये मेरे वतन के लोग। सुनने में ऐसा भी आता था कि वो आपको बेटा की तरह मानती थी और कई ऐसे गिफ्ट जो कि आपके बच्चों के लिए और आपके लिए उन्होंने बॉम्बे से भिजवाया है। कई बार आप बॉम्बे गए भी हैं, कई साड़ियाँ आपने भेंट भी उनको की हैं। तो कैसा उस पर मतलब कुछ बताना चाहेंगे? वो चीज़ें आज भी मेरे पास हमेशा उनकी धरोहर रहेगी आपका, और मेमोरेबल मैं उनको हमेशा सहेज के रखूँगा सर। जितने गिफ्ट उनकी, जितनी चीज़ें हमको मिली आज, क्योंकि हम लोग तो माँ कहते थे उनको, लीजेंड, और एक पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखने वाली, जिनको हम लोग स्वर कोकिला के नाम से कहते थे, आज वो हम लोगों के बीच से वो तो चली गई, लेकिन उनकी जो यादें हैं, और ऐसा लगता है कि वो आज भी हम लोगों के साथ हैं, आज भी हम लोगों के बीच में है। और उनका जो एक जो बातें उनकी थी, वो आज भी हम लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। माँ ने हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया, और हमेशा जब भी उनसे फ़ोन से बात हम लोगों की होती थी, मेरे परिवार से जब बात होती थी, तो हमेशा वो बेटा कह के ही संबोधन करती थी। और एक जो बेटे का प्यार था वो हमेशा देती थी। और हम लोग हमेशा माँ से कभी त्यौहार वगैरह भेजा गया है, ये उसको संभाल करके अपने पास रखेंगे हमेशा, क्योंकि आज भी उनको याद करते हैं। इनको लगता है कि माँ आज भी इनके साथ है। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट, बनारस। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।